तो प्रिंसिपल को नहीं पता चलेगा कि भाई मेरे स्कूल में कोई 99 वाला बच्चा है, क्योंकि ऑल द प्रिंसिपल विल नो कि भाई मेरा स्कूल का एवरेज 65, सो 9 कैन अब आई कैन से 99 इज अ वेरी एक्सट्रीम स्कोर, राइट? सो मींस द एक्सट्रीम जो स्कोर होता है ना, एक्सट्रीम स्कोर, वो छुप जाता है, इट्स जस्ट हिडन, इट्स जस्ट अनएड्रेस्ड। मैं तुम्हें कॉमन एग्जांपल बताता हूँ। अब आई डोंट नो तुम किस तरह के बच्चे हुए होंगे, लेकिन लेट्स सपोज कि यार मेरे जो सीन था स्कूल में, मैथ में बुरे ग्रेड आते थे, उर्दू में बुरे ग्रेड आते थे, ठीक है ना, लेकिन जब पास करना का होता था स्कूल वालों को सब ग्रेड का एवरेज निकालते थे। मैं इंग्लिश की वजह से और साइंस की वजह से बच जाता था, एवरेज अच्छा बन जाता था, ठीक है ना, सब्जेक्ट में फेल होते भी एवरेज की वजह से पास हो जाता था। तो क्या घर वालों को पता लगता था मैं सब्जेक्ट में फेल हुआ? नहीं, ठीक है, मैं एवरेज की वजह से बच जाता था, कवर हो जाता था। तो फेल का मतलब है कि आपका स्कोर बहुत इंतहाई नीचे आया हुआ है उर्दू मैथ वाला सब्जेक्ट, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के एवरेज की वजह से वो बढ़ जाता था, छुप जाता था, ठीक है। इसी तरह एक्सट्रीम स्कोर्स इसके अंदर भी हिडन हो गए हैं, एंड दैट्स द वेरी खतरनाक थिंग ऑफ फॉर मीन से आपका एक्सट्रीम स्कोर छुप जाता है। भले वो लोएस्ट एवरेज को, लेट्स सपोज कि एक बच्चा डाल दूं यहाँ पे 1, एक बच्चा जिसका स्कोर है 1, वो भी एवरेज के अंदर गिने के छुप जाएगा, फिर से वो पता ही नहीं चलेगा कि मेरे स्कूल में एक वाहिद बच्चा है जिसको डिप्रेशन इंतहाई कम है, पता ही नहीं चलेगा। तो एक्सट्रीम स्कोर छुप जाता है, दैट इज द वेरी डेंजरस थिंग अबाउट मी। इट्स नॉट यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, तो हम गोना अज्यूम कि जो बीच वाली जो लाइन है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला लाइन है, ठीक है ना, इसको हटा दूंगा, राइट, इसको हटा दूंगा, ठीक है ना। अभी ये सिनेरियो हम बात करें डिप्रेशन की, राइट? सो लेट्स सपोज जो बीच वाली लाइन आ रही है तुम्हारे डेटा के हिसाब से, बीच वाली लाइन आ रही है 65 पे, ठीक है, तो ऐसी नहीं, 65 पे बीच वाली लाइन आ रही है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी वाली है। अच्छा, मीन ये था। अब मोड क्या होता है? मोड इज टू फाइंड द मिडिल वैल्यू, ठीक है ना। मिडिल वैल्यू किस तरह निकालते हैं? आप क्या करते हैं, पहले जितने भी आपके सामने नंबर्स हैं इनको आप ऑर्डर में अरेंज कर दो, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ठीक है। सबसे पहली बात है आपने इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब सपोज हम अगर हम ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पहले क्या आएगा? पहले 30 आएगा, राइट, 30 आएगा, फिर 40 आएगा, राइट, 30 40 देन 50 आएगा, दो दफ़ा, दो दफ़ा, तो दो दफ़ा इतना होता है, मसला नहीं है। 30 40 50 50, फिर होगा आपका 78 79, देन 99, देन 99, यही है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूँ यार, ये है 8 नंबर, सबसे बीच वाला नंबर कौन कौन सा है? जनरल ऑब्जर्वेशन, या तुम बोलोगे यहाँ पे कोई बीच वाला नंबर नहीं है? 50 एंड 78, ठीक है। कभी कभार खुद सीन क्या होता है कि एक बीच वाला नंबर होता है, कभी कभार दो बीच वाले नंबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक नंबर यहाँ से कम कर दूँ ना, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बीच वाला नंबर है, तो क्या, तीन इधर, तीन इधर, बीच वाला हो गया 50, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक और नंबर था तो दो बीच के नंबर है। तो फर्स्ट स्टेप इन एनी केस होगा अरेंज देम टू असेंड बिगेस्ट टू स्मॉल, ठीक है। उसके बाद इफ यू हैव टू मिडिल नंबर, सीन क्या करना होता है? यू से 15 78 आर टू मिडिल नंबर, इनको प्लस करोगे, सबसे पहले अगर दो है, कर दिया, 128 आंसर आएगा, 128। अब आपने डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है, दैट्स गोना बी व्हाट, 64, ठीक है। तो 64 इज नॉट गोना बी योर मिडिल नंबर। अब सीन देखो क्या है, क्या ये 64 जो 65 के करीब आ रहा है? आ रहा है। तो क्या ये भी मिडिल में आ जाएगा? आ जाएगा, दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। ये भी मिडिल वैल्यू, वो भी मिडिल वैल्यू। सीन क्या हमने अलग तरीके से निकाला, वो एवरेज के थ्रू निकाल दो, ये मिडिल नंबर के थ्रू निकालना, ठीक है। मिडिल नंबर किस तरह निकालते समझ में आ गया? दो होते तो क्या करते हैं, एक होते तो क्या करता है? ये थोड़ा और समझाना मिडिल नंबर क्या होता है। अच्छा, अब मिडिल नंबर के नुकसान क्या है, फायदे क्या है? मिडिल नंबर का सीन ये कि बस आप एक मिडिल नंबर ढूंढते हो, ठीक है ना, काम आसान आता है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती।
बुरी चीज क्या है? अब मैं बोलूँ यार मिडिल नंबर ढूंढने के लिए मैं तुमसे पूछूं शायद यार, तुमने क्या 30 को कभी नजर मारी अभी? ये तुम्हारी डायरेक्ट नजर चली यहाँ पे गई है, तुमने इसको कंसिडर भी किया था कि यार ये कुछ सिग्निफिकेंस रखता है तुम्हारे लिए? ये तो इसमें मीडियन में ना सबसे बुरी चीज क्या है, मीडियन के अंदर जो आपका जो मिडिल नंबर है ना, ठीक है, सॉरी, मीडियन के अंदर आप सिर्फ मिडिल नंबर को देखते हो, बाकी सब चीजों इग्नोर करते हो, राइट? सो मीडियन does not consider all the values. That's a very bad thing. Mean तो सबको इकट्ठा देता है, median so far doesn't consider the all the values. It only considers the middle values. ठीक है, so that's the bad thing about mean. It leaves out other values. ठीक है, now let's talk about mode. Mode का केस क्या सीन है? Mode is the mode, ठीक है, प्लीज डोंट कंफ्यूज द कॉन्सेप्ट, मोड इज नॉट द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, मोड इज नॉट द हाईएस्ट वैल्यू, राइट? इसके हिसाब से 99 मोड हो जाता है, लेकिन 99 यहाँ पे मोड नहीं है इस डेफिनेशन के हिसाब से। मोड क्या होता है? मोड इज, भाई कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट होती है, भाई कौन सी वैल्यू ऐसी जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, ठीक है? तो इस सवाल का जवाब तुम इस टेबल में से कौन से वैल्यूज ऐसे जो इस सवाल का जवाब दे रही है? 1599, ठीक है, तो दैट्स इट। कभी कभार एक ही वैल्यू होती है सबसे ज्यादा रिपीट हो रही होगी, कभी कभार क्या कहते हैं, दो वैल्यूज होती है सबसे ज्यादा रिपीट हो रही होती है, राइट? जब दो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, फॉर फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, तो इसको हम कहते हैं बाय मॉडल। बाय का मतलब दो, एंड मॉडल का मतलब मोड। तो बाय मॉडल 50 एंड 99 इज गन आर गोना बी द मोड्स, ठीक है? इसके अंदर हम डिवाइड बाय टू वगैरह कुछ भी नहीं करते। सो दिस इज दैट, सबसे ज्यादा करेंगे यही हो रहा है। मोड का सबसे अच्छा सीन क्या है? आप सारे नंबर को नहीं देखते, मोस्ट अकरिंग नंबर को ढूंढते हो, तो टाइम तो बच जाता है। लेकिन सबसे बुरी चीज क्या है? मोस्ट अकरिंग नंबर को देखते हो, सब नंबर को इग्नोर करते हो। सो नॉट एवरी वैल्यू इज कंसिडर्ड, only the most frequent value is considered, right? So that's a very bad thing of mode, ठीक है? So Bharat, you know how to find the mean, you know how to find the median, you know how to find the mode, and these are all three methods to find the major center tendency. मैं तुम्हें बता दे, एवरेज समरी चाहिए होगी तो मीन जाओगे, मिडिल वैल्यू चाहिए तो मीडियन चाहिए होगा, फ्रीक्वेंट वैल्यू चाहिए होगा तो मोड जाएगा, मोड की तरफ जाओगे। मैं सवाल के अंदर बता भी देंगे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंट वैल्यू ढूंढ दो, ठीक है ना? इतना बताएंगे, यहाँ पे मिडिल वैल्यू ढूंढ के दो, एवरेज ढूंढ के दो, बताएंगे। सो यू नो व्हाट टू अप्लाई। लेकिन तीनों को हम मेजर सेंटर टेंडेंसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बता दी कि भाई सेंटर के करीब कितना है, इसलिए। यहाँ तक कोई मसला मीन मीडियन मोड का? अच्छा, मैं यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे मेजर सेंटर टेंडेंसी थी, उसके पास उसके साथ एक और चीज़ थी, मेजर और स्प्रेड, ठीक है? मेजर और स्प्रेड भी एक और चीज़ होती है। क्योंकि अब जब हमने देखा कि सेंटर के करीब कितनी चीज़ें हैं, राइट, तो हमें ये भी देखना है कि सेंटर के दूर भी कितनी चीज़ें हैं, सेंटर के दूर कितनी चीज़ें आ रही हैं। तो जो सेंटर के दूर कितनी चीज़ें आती हैं उसको हम कहते हैं मेजर स्प्रेड, ठीक है? बिल्कुल ऐसे मेजर सेंटर टेंडेंसी का बिल्कुल ऑपोजिट है। मेजर सेंटर टेंडेंसी का तीन चीज़ आती है, मिनी मीडियन मोड। इसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं? दो आती हैं, रेंज आती है, एंड क्या कहते हैं उसको, नाम भूल गया उसका, रेंज, रेंज के अलावा हाँ स्टैंड, या स्टैंड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है? इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। तुमने अगर मेजर सेंटर टेंडेंसी समझ लो ना, ये भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है? मेजर स्प्रेड, सेंटर से कितनी चीजें दूर हैं। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, यू अग्रीड कि यहाँ पे सेंटर 65 था? क्यों? 65 इज वन ऑफ दीज थ्री वैल्यूज, राइट? इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आ रही होगी ना, वो सेंटर टेंडेंसी कहलाएगी। चाहे मीन की आ रही हो, मीडियन की आ रही हो, मोड की आ रही हो, सब सेंटर टेंडेंसी का हिस्सा है, सही है? अच्छा, तो वन ऑफ दोस वैल्यूज दैट यू फाइंड आउट वाज 65, जो मीन से निकला था। सो 65 इज कंसिडर्ड एज अ मेजर टेंडेंसी, सेंटर टेंडेंसी, सही है? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ यार, 65 में से सबसे दूर वैल्यू यहाँ पे कौन सी है?
इसमें से ना, क्योंकि 65 इसका एवरेज था ना, तो 65 इन सब का सेंटर है। सो सेंटर में से सबसे दूर वैल्यू कौन सी यहाँ पे? थर्टी। ठीक है, तो यूर सेइंग दैट यार मुझे मिल जाए, सो यूर सेइंग ना यार ये 65 राइट, 65 के सीन ऐसा है कुछ है कि सबसे दूर वाली वैल्यू 30 है, ठीक है, 30 इधर आ रही है, ठीक है ना, एंड 30 के बाद ही 65 पैदा, तो आप इसमें 65 यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे कहीं लिखूंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें ये भी देखना है कि एक तो इस तरफ कितनी दूर आ रही है, तुम्हें ये भी देखना है कि दूसरी तरफ भी दूर कितनी आ रही है। उस तरफ की सबसे दूर वाली वैल्यू कौन सी 65 में से? 99, ठीक है, तो दूसरी तरफ आपके 65 से दूर वाली वैल्यू वो 99 है, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमसे सवाल पूछना चाहेगा, इज द 30 इज 30 द लोएस्ट वैल्यू अमंग दिस वैल्यूज, एंड इज 99 द हाईएस्ट वैल्यू अमंग दिस वैल्यूज? तुम्हारा आंसर होगा यस। तो रेंज बताओ क्या करता है, रेंज बस ये करते हैं कि भाई जो लो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, जो भी हाईएस्ट वैल्यू उसको लोवेस्ट से माइनस कर लो, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो रेंज होगा। ये रेंज का मतलब ये कि भाई कितना रेंज कर, हाउ मच योर डेटा रेंजिंग, सो लोएस्ट वैल्यू माइनस हाईएस्ट वैल्यू इज द रेंज, ठीक है, 99 माइनस 39 इज गोना बी द रेंज, दैट्स गोना बी योर आंसर। वो 65 नहीं आएगा, वो नहीं आता, और नहीं भी आया तो मसला नहीं है, रेंज का मतलब भी कुछ और होता है, लोएस्ट वैल्यू माइनस हाईएस्ट वैल्यू, दैट्स गोना बी द रेंज, ठीक है। क्योंकि रेंज हमें बताएगा कि आपका डेटा कितना फैला हुआ है, हमें पता चले भाई हमारा डेटा जो है 30 से लेकर 99 तक फैला हुआ है। फैला हुआ का क्या मतलब, मेजर स्प्रेड, तो हाउ मच इज योर स्प्रेड रेंजिंग फ्रॉम हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, इसमें कोई मसला? अच्छा, अब हमारे पास आखिरी चीज है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, उसको जुगाड़ तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला गलत होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है ना पूछते नहीं है वो तौर पे सीआई में, ठीक है, फॉर्मूला तुम्हारे बुक में भी है, ठीक है ना, लेकिन इसका लॉजिक समझ आते हो होता क्या है। तुमने एग्री किया कि ये 65 है ना सेंटर है, ये तरह, तो सेंटर के जितनी करीब होती है, तुमने बोला अच्छी चीज होती है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं सेंटर की जगह में स्टैंडर्ड की वैल्यू इस्तेमाल, स्टैंडर्ड राइट, स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड के करीब वैल्यू, जितनी आप स्टैंडर्ड के करीब जाओगे उतना अच्छा रहोगे, और जितना स्टैंडर्ड के दूर चीज है उतना बुरा होगा। फॉर एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, तो ऑब्वियसली आपको यू मेक श्योर कि स्टैंडर्ड के करीब मैं चीज बनाऊं, स्टैंडर्ड से दूर नहीं बनाऊं चीज, राइट। सो मैं स्टैंडर्ड किया, स्टैंडर्ड मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या मतलब है, ऑब्वियसली भाई स्टैंडर्ड से कितनी दूर है चीजें, राइट, जितना ज्यादा दूर होगी स्टैंडर्ड से उतनी बुरी चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड का कोई स्टैंडर्ड है, उस स्टैंड से जितना दूर उनका बर्गर होगा उतना बुरी चीज है, राइट, स्टैंडर्ड से कितना दूर है मालूम करना होता है। तो मैंने स्टैंडर्ड को सेंटर पहले लगा दो, स्टैंडर्ड की जगह मैं स्टैंडर्ड लगा दो, सही है। तो यू अग्रीड कि भाई क्या कहते हैं, स्मार्ट आर्ट कहाँ है, यू अग्रीड दैट रिलेशनशिप कहाँ गया, ये वाला, यू अग्रीड के भाई 65 इज द स्टैंडर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज नहीं लूंगा, टाइम बचाने के लिए तीन वैल्यूज लूंगा, 50 40 30 देता हूँ, सही है, टाइम बचाने के लिए। एक वैल्यू है 50, दूसरी वैल्यू है 40, दूसरी 30 है, राइट, मैं सिर्फ तीन वैल्यू कंसिडर किए, वैसे सारी करते हैं, टाइम बचाएंगे तीन कंसिडर किया। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ यार शहरिया, ये 35 और 30 65 से कितनी नंबर पे दूरी पे? तुम बोलोगे 25,
मैं तुमसे सेम पूछता हूँ यार 50 जो है 65 से कितना दूर है, तुम बोलोगे 15, माइनस करें ना बोलो इससे, सही है। ये 40 65 से कितना दूर है, तुम फिर भी अभी भी बोलोगे शायद क्या बोलो 25 बोलोगे शायद, नहीं 15 नहीं होगा, क्या होगा 25 होगा शायद, हाँ 25, तो वो फिर 35 होगा, वो 25 नहीं होगी 35 होगा शायद, 5, हाँ 35 होगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हर वैल्यू का तो आपने डिस्टेंस निकालना है सेंटर से, स्टैंडर्ड से, जो भी है, यही क्या है ना, इसका कितना दूरी पे, इसका कितनी दूरी पे, इसका कितना दूरी पे। अब आप क्या करोगे, आप ये मालूम करोगे ऑन एवरेज, ऑन एवरेज हर वैल्यू स्टैंडर्ड से कितना दूर है, ऑन एवरेज। बस सपोज ये आपका घर है 65, आपका घर है, आपके तीनों दोस्त हैं राइट, एक 30 पे, एक 40 पे, 50 पे, ऑन एवरेज आपका हर दोस्त कितनी दूरी पे रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस का हम एवरेज निकालेंगे, यही है ना, 15, 25, 35 प्लस करेंगे, ठीक है ना, क्या आएगा 40, 60, 60, 75, 75 डिवाइड बाय 3 जो भी है, that's gonna be 25, 25 is gonna be your standard deviation, क्या ऑन एवरेज हर नंबर, ऑन एवरेज 65 से 25 की दूरी पे, ऑन एवरेज, that's what the standard deviation means, ऑन एवरेज हर नंबर स्टैंडर्ड से कितना दूर है, इतना समझ में आया। अच्छा मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन का यहाँ पे वैल्यू आई 25, सही ना, तुमसे सवाल पूछना, यहाँ पे वैल्यू कम से कम आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए फॉर थिंग्स टू बी गुड। बस यही है, जितनी जितना तुम स्टैंडर्ड से कम दूरी पे रहोगे उतनी कम वैल्यू आएगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू बी एज क्लोज टू द स्टैंडर्ड एज पॉसिबल, ठीक है। सो द लोअर द स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू, द बेटर योर डेटा इज, सो इट मींस द मोर क्लोजर योर डेटा इज टू द स्टैंडर्ड, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर डेटा एनालिसिस, आधा हुआ है, इसका आधा भी रहता है, तो बेसिकली वी टोल्ड फाउंडर के भाई हाउ डू वी कैलकुलेट इट, तुम्हारे बुक एक काली बुक है राइट, उसके अंदर एक फॉर्मूला दिया होगा, बल्कि बुक कुछ होगा जहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला, ठीक है। मैं बताया था, मैं जुगाड़ तरीके से कहा, असल फॉर्मूला इसका होता ये है, ठीक है, असल फॉर्मूला इसका ये होता है, आपका फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं करना होगा, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन राइट, ये जो ये बना हुआ है, एन क्या होता है, एन इज द टोटल नंबर, यहाँ पे कितने नंबर है, तीन है, ठीक है ना, 25, 50, 30, 40, तीन नंबर है, एन इज द नंबर ऑफ नंबर्स वी हैव, ठीक है। ये जो ई है राइट, दिस इज द सम ऑफ दिस सिग्मा सम ऑफ राइट, इससे कुछ नहीं करना, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, x1 क्या होगा, ईच वैल्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है, ईच वैल्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन राइट। सो फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा, each value from the population right, for example this is the value, this is the value, this is the value from the population right, this is the value, this is the value, ये value है, ये value है, ये value from the population right, then you what you do is then you subtract it with the 65, you subtract this from 65, you subtract this from 65, you subtract this from 65, ठीक है ना, जो भी आंसर आएगा you square it, then you divide by the number of observation that you have, ठीक है। I could give you some exercises to calculate standard deviation, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर आता नहीं, they just ask you what is for, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। Alright, so I'm gonna keep it till now, यहाँ पे कल हम A2 शुरू कर देंगे,
If you have any confusion regarding whatever we did today, you can always ask me through WhatsApp. ठीक है, so I'm gonna conduct the class on Saturday. For now, I'm signing off. ठीक है.